नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है अरब देश और इजराइल। अरबों और यहूदियों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है ये बहुत पुराना है और अरब देशों ने ये प्रयास किया था कि वो यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे, पर वो आज तक यहूदियों को नष्ट नहीं कर पाए हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ग्रेटर इजराइल की कल्पना की है। उस इजराइल में लेबनान, सीरिया और इराक, सऊदी अरेबिया के काफ़ी हिस्से आ जाते हैं। यहूदियों का मानना है पहले यहूदी धर्म काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ था और बाद में अरब खलीफाओं ने यहूदियों को मार डाला और वहाँ से यहूदी धर्म को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। जैसे कि भारत में पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काफ़ी संख्या में भारतीय विचारधारा फैली हुई थी, वैसे ही अरब देशों में इस्लाम से पहले यहूदी विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव था। तो भाइयों और बहनों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अब आपके समक्ष मेरा लेख प्रस्तुत है। अरब देशों और इजराइल का संघर्ष बहुत वर्षों से चल रहा है। ये संघर्ष तब का है जब पहली बार इस्लाम फिलिस्तीन, यरूशलेम और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में आया था। जब अरब खलीफाओं ने फिलिस्तीन, यरूशलेम और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया था। अरब खलीफाओं ने जब फिलिस्तीन, यरूशलेम और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया था तो उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों पर भीषण अत्याचार किया था। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस्लाम दुनिया भर में तलवार के दम से फैला था। इजराइल की युद्ध नीति भारत की बहुत काम आ सकती है। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर को स्वतंत्र करा लेना चाहिए था। जिन सैनिकों को पाकिस्तान ने पकड़ा था उन्हें मुक्त करा लेना चाहिए था। इसी तरह बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी एक अलग देश का निर्माण करना चाहिए था, पर इंदिरा गांधी ने ये तीनों कार्य नहीं किए। ये उनकी बहुत बड़ी विफलता थी। इजराइल से भारत बहुत कुछ सीख सकता है, पर भारत ने इजराइल की युद्ध नीति से कोई सबक नहीं सीखा था 2014 तक। 2014 के बाद भारत ने इजराइल से काफ़ी प्रेरणा ली है और इस प्रेरणा का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है भारत की रक्षा नीति पर। इजराइल बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहा है। इजराइल विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से भी आगे है। हालांकि पिछले 10 सालों में भारत ने भी विज्ञान के कई क्षेत्रों में बहुत ही शानदार कार्य किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे निकल गया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इजराइल स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से बहुत कुछ सीख सकता है
और भारत को बहुत कुछ सिखा भी सकता है। इजराइल की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। 2014 में भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत से बदलाव किए गए थे। भारत में इतिहास की शिक्षा बहुत ही गलत तरीके से प्रदान की जाती थी। भारत में इतिहास कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता था। इस तरह से कांग्रेस ने भारतीयों को पूरी तरह से गुलाम मानसिकता का बना लिया था। कांग्रेस ने साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान और सिनेमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। पर 2014 के बाद से कांग्रेस के झूठे इतिहास को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वैसे 2014 के 1 साल के बाद से ही इतिहास को पूरी तरह से बदल देना चाहिए था, क्योंकि विकृत इतिहास से विकृत समाज का निर्माण होता है। इजराइल ने बहुत से रक्षा उपकरण बनाए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा सफल हैं। एक छोटा सा देश इजराइल रक्षा उपकरण बनाने में इतना ज़्यादा सफल हो गया है कि भारत से भी बहुत आगे निकल गया है। वैसे पिछले 10 सालों में भारत भी विश्व बाज़ार में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश बन गया है। 2014 से पहले भारत बहुत बड़ी मात्रा में रक्षा उपकरण खरीदता था। रक्षा क्षेत्र में भारत को पिछड़ा बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था, पर 2014 के बाद मोदी जी ने हर क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इजराइल भी बहुत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित देश है, पर इजराइल ने आतंकवाद पर बहुत ही सख्ती से प्रहार किया है। भारत में 2014 से पहले बहुत ही कमज़ोर सरकार थी। ऐसी सरकार आतंकवाद से नहीं लड़ सकती थी, इसीलिए 2014 से पहले भारत आतंकवाद के समक्ष असहाय हो गया था। इजराइल की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ है, इसीलिए इजराइल वैज्ञानिक विकास में और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में बहुत ही आगे है। अरब देश और फ़िलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि इजराइल पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इजराइल ये चाहता है कि फ़िलिस्तीन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। फ़िलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष का समाधान समय ही करेगा। जब अरबों के पास ताकत थी तो उन्होंने यरूशलेम और वहाँ पर रहने वाले यहूदियों और ईसाइयों पर भीषण अत्याचार किया था। जब यहूदियों के पास ताकत आई है तो उन्होंने अपने ढंग से समस्या को सुलझाया है। यहूदियों ने कभी भी हिंसा का दुरुपयोग नहीं किया है। यहूदियों ने आत्मरक्षा के लिए ही हिंसा का प्रयोग किया है। हमें भी इजराइल से बहुत प्रेरणा मिल सकती है और हमें वह प्रेरणा लेनी भी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर और बाहर बहुत से शत्रु हैं और हम सब मिलजुल कर उन सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मित्रों, मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत अमर रहे, भारत आगे बढ़ता रहे, भारत के लोग विकास करते रहें। नमस्कार।